आरती पर हुआ हमला, लेकिन जिसने हमला करवाया वो कोई और नहीं उसी का होने वाला था। और जब आरती को पता चला कि वेद उसी परिवार से है जो लड़कियों की तस्करी करता है तो उसके होश उड़ गए और लिया ऐसा फैसला जिसे देख आप दंग रह जाएंगे कि आरती अब भी वेद से शादी करेगी और कि कली के पास है ऐसा सबूत जो पूरे राजवंशी खानदान की नींव हिला देगा। देखिए आज के एपिसोड में प्यार, धोखा और बदले की कहानी का सबसे बड़ा तूफान। आज के एपिसोड की शुरुआत होती लाल कहता है फुटेज और कली को संभाल कर रखो, अगर बदमाशों को पता चला कि फुटेज उसके पास है तो उसे मार सकते हैं। आरती कहती कुछ नहीं होगा कली को, मैं उसके साथ। इसी बीच अंजलि ने जो फुटेज बनाई थी उसमें उसे वेद दिख जाता है और फिर आरती ने लिया ऐसा फैसला कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आरती वहाँ से चली जाती है। इधर आरती बेफिक्र हो रही थी कि वहीं दूसरी तरफ प्रताप फोन पर गुंडों से पूछता है कि आरती अभी तक चैनल हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकली। गुंडा कहता है वो लोग बाहर आ चुके हैं, कली के साथ एक लड़की भी है। प्रताप कहता है उसे मार डालो। वेद गुंडों से पूछता है तुम किससे बात कर रहे थे। प्रताप कहता है कली के साथ एक लड़की है और मैंने गुंडों से कह दिया है कि उसे मार दो। वेद प्रताप को कॉल पे बात करते हुए सुन लेता है। फिर वह उदय और प्रताप से कहता है कि वह इस जुर्म की दुनिया से दूर होना चाहता है। वेद कहता है मैं आरती से प्यार करता हूँ और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। फिर उदय जवाब में कहता है आरती इस घर की बहू नहीं बनेगी, उसकी जगह कोठी में है। वेद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ और अगर किसी ने आरती के बारे में बुरा बोला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। इधर आरती और कली सड़क पर चल रही होती हैं, तभी उन गुंडों पर हमला होता है। कली गुंडों को देखती और आरती को बताती कि साइड हो जाओ। गुंडा फायरिंग करता है लेकिन आरती ठहरी जो कभी नहीं हारती। आरती गोली से बच जाती है और गुंडों से लड़ाई करती है। फिर उदय गुंडों को फोन करता है। आरती फोन उठा लेती है। उदय पूछता है क्या लड़की को मार दिया। आरती कहती है कि आपने इन्हें भेजा था, ये लोग मुझे मार नहीं पाए, उल्टा मैंने ही इनकी पिटाई कर दी। मुझे मारना कोई आसान काम नहीं। गुंडे डर कर फोन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। प्रताप पूछता है क्या हुआ। उदय गुंडों को डांटता है और कहता है तुम लोग एक रिपोर्टर को भी नहीं मार पाए, कॉल कट कर देता है। कली कहती है उसे डर लग रहा है। आरती जवाब देती है डर मत, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। कली कहती अभी तो तुम मेरे साथ हो लेकिन शादी के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी। आरती कहती भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है और इससे भरोसा दिलाती कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आरती जा ही रही होती है तभी वेद का फोन आता है। आरती फोन उठाती है। वेद पूछता है तुम इतनी तेज सांस क्यों ले रही हो। पहले तो आरती फोन काटने वाली थी लेकिन वो सोचती है कि पहले मैं वेद से पूछना चाहती हूँ मुझे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। फिर आरती नॉर्मली बात करती है और कहती है कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। वेद कहता है कौन थे वो, मुझे बताओ, मैं उन्हें मार डालूंगा। आरती कहती है अब इसकी जरूरत नहीं, अब तुम बस बारात लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लास्ट सीन में आरती मेहंदी लगाती है और सबके साथ डांस करती है। डांस करते हुए कली को आरती पर हुए हमले की याद आ जाती है और डर के मारे एक तरफ चली जाती है। एपिसोड समाप्त होता है लेकिन कई रात छोड़ गया। उदय वेद से कहता है आरती की जगह तय हो चुकी है। वेद जवाब देता है जब आरती की जगह राजवंशी हवेली इस घर की बहू बनकर ही होगी। वेद के जाने के बाद प्रताप उदय से पूछता है अब क्या करें। उदय कहता है पहले ये शादी हो जाने दो फिर मैं देख लूंगा क्या करना है। एक तरफ आरती की मेहंदी में बसी वेद की मोहब्बत और दूसरी तरफ वही वेद एक ऐसे खानदान का हिस्सा जिसकी हकीकत जानकर किसी का भी दिल दहल जाए। क्या आरती को अभी वेद पर भरोसा रहेगा? क्या शादी के मंडप तक सब कुछ ठीक रहेगा या इस कहानी में अभी भी बचा है कोई और भयानक मोड़। जुड़े रहिए क्योंकि अगला एपिसोड लाएगा वो तूफान जो रिश्तों की जड़ों तक को हिला देगा। देखते रहिए टीवी शो एक्सप्रेस पर। धन्यवाद दोस्तों।